जेवर के किसानों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई वार्ता। नमस्कार, मैं हूं बॉय भाटी और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़ 17। तो इस समय ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। जेवर के किसानों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच संवाद हुआ और संवाद में किसानों की कुछ समस्याओं का समाधान हुआ। जो अन्नदाता किसान इसके लिए अपनी भूमि दे रहा है और अपनी पैतृक भूमि देकर के विकास की इस प्रक्रिया को जोड़ करके एक अंधकार से अब उजाले की तरफ आकर के उसको विकास के साथ जोड़ रहा है। तो मैं इसलिए भी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने अच्छा सोचा, अच्छा कार्य हो रहा है। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, पिछली सरकारों ने गलत किया था, अच्छा सोचा, अच्छा कार्य, उसका खामियाजा इस सबको भुगतना पड़ा। देखिए, पिछली प्रदेश को भी भुगतना पड़ा, किसान भी भुगतना पड़ा, आज भी भुगत रहे हैं। हमने सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन तब भी समस्याएं इतनी खराब स्तर पर पहुंची हुई है, न्यायालय में लंबित है, न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय पे सरकार का कोई नियंत्रण तो रहता नहीं है। इसलिए न्यायालय में लंबित मामले में सरकार कोई भी कार्य नहीं कर सकती। लेकिन जो अथॉरिटी में या सरकार के पास लंबित है, उन सब का समाधान करवाया गया। लेकिन और आज अथॉरिटी में या सरकार के पास अब आप देखते होंगे, कभी आप दिल्ली जाएंगे या गुड़गांव जाएंगे, वहां से अच्छा आपको अब उत्तर प्रदेश के तीनों अथॉरिटी दिखती है। लोग आ रहे हैं अब यहाँ, क्योंकि लोगों को सुरक्षा भी मिल रही है, लोगों को अच्छी सड़कें मिल रही है, लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही है। ये सब प्रयास से होता है और इस सबके सहयोग से होता है। देखिए, अन्नदाता किसान को अच्छी सुविधा मिले, हम लोग इसके पक्षधर हैं। और मैंने इसीलिए जब मैं अथॉरिटी के सीईओ को यहाँ पे बुलाया, हम लोग इसके पक्षधर और आपके सामने सीधे सीधे बातचीत करने के लिए मैंने, और मैं फिर उनसे कहूंगा कि विधायक जी के साथ और आपके साथ सीधे बातचीत करके जितने भी पेंडिंग्स हैं किसानों के, अन्नदाता किसानों के, वो सब एक समय सीमा के तहत कुछ भी बकाया नहीं रहना चाहिए और कुछ भी बकाया नहीं रहना चाहिए। और उसके लिए मैंने उनको यहाँ पर अभी बोला कि ये क्या आप दे सकते हैं इन किसानों को, और कुछ भी बकाया। मैं देख रहा था यहाँ पे, हमने पहले फेज में वहां पर जो है 1334 हेक्टेयर भूमि दी, पहले फेज में उसका मुआवजा दे दिया गया। ये जो पड़ा था उस समय हमें उसका मुआवजा दे दिया गया 2300 जो पड़ा था उस समय हमें रुपया प्रति वर्ग मीटर पड़ा था। 2300 द्वितीय चरण में रुपया प्रति हमने 1365 हेक्टेयर भूमि ली। द्वितीय चरण में यह लैंड हम लोगों को वहां पे पड़ी, यानी एयरपोर्ट को बनाने के लिए मिली 3100 प्रति वर्ग मीटर। एयरपोर्ट को बनाने के लिए ये दिया गया 3000 और उसका कंपनसेशन भी वे वितरित कर चुके हैं, ये दिया गया। अब तीसरे चरण का जो अंतिम फेज का ये चल रहा है, इस फेज के बाद वहां पे केवल रनवे तैयार होने और 5 रनवे बनने हैं, जो देश का देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर को बनाएगा। यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। और इसके लिए यहाँ पे जो रेट यहाँ पे तय किया गया कि प्रति वर्ग मीटर, अथॉरिटी ने तो मुझे कम दिया है, इन्होंने लिखा है कि साहब इसमें प्रति वर्ग मीटर, इन्होंने इसको 31 से बढ़ा करके 3400 भी लिखा है, 3600 भी लिखा है। उसके आगे इनकी कलम लोग जा रही है। मैंने कहा रोको मत भाई, धर्म चक्र है, घुमाओ इसको पूरा। और इसीलिए अन्य जो सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं के साथ साथ इस रेट को बढ़ा करके जो ग्रेटर नोएडा का तय है 4100 रुपया, 3100 से बढ़ा करके इसको 4100 मुझे लगता है करते हैं
तो किसानों को एक सम्मानजनक वहां पे कंपनसेशन मिल सकता है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसके अनुसार उस भूमि को देंगे तो दोनों को लाभ होगा, यानी आपको भी और अथॉरिटी उस पर आगे एयरपोर्ट निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा देगी। तो देखो 2300 से हम बढ़ करके 4100 तक पहुंच चुके हैं। ये है विकास। 2300 से हम बढ़ करके बाबा 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 आपकी तरफ